गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने पढ़ेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसकी वर्किंग। ठीक है, पिछली क्लासों में अपने इसकी बेसिक स्ट्रक्चर्स को समझा था, किस प्रकार से जो ऑप एम्प होता है उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है उसकी डिफरेंशियल एम्पलीफायर की। और अपने बात की थी कि इसके अंदर दो ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 लगे होते हैं। ये दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं अगर ये दोनों PNP हो गए या दोनों NPN ट्रांजिस्टर होंगे। ठीक है, और इसके अंदर दो ही आउटपुट होंगे, आउटपुट 1 और आउटपुट 2, और दो इनपुट अपने पास होते हैं। यहाँ पर जो कलेक्टर पे जो रजिस्टर्स लगे होते हैं उसको RC बोलते हैं, और जो मीटर पे रजिस्टर लगा होता है उसको RB, और जो बेस पे रजिस्टर्स लगे होते हैं उसको बोलते हैं RB। ठीक है, बेस रजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी जो बेस पे रजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए इसको अपने नेगलेक्ट भी कर देते हैं। ठीक है, तो अब अपने इसकी पढ़ते हैं वर्किंग, तो देखते हैं किस प्रकार से। तो अब देखो क्या करना है अपने को। मैं इस Q1 ट्रांजिस्टर पर जो सिग्नल शो कर रहा हूँ, ठीक है, यानी जो इनपुट दे रहा हूँ सिर्फ Q1 पे दे रहा हूँ, Q2 पर जो सिग्नल है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राउंड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इसको ग्राउंड कर रहा हूँ। तो अपने पास जो इनपुट अपने पास कितना आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है अपने पास। तो इस कंडीशन में ये क्या अपने पास एमीटर और ये अपने पास कलेक्टर है और ये अपने पास बेस है। इसी प्रकार ये बेस अपने पास, ये एमीटर है और ये कलेक्टर है। तो इस कंडीशन में जो Q1 ट्रांजिस्टर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉमन एमीटर की तरह। ठीक है, कॉमन एमीटर की तरह। और कॉमन एमीटर की तरह जो पॉजिटिव फेस में जो सिग्नल आता है उसके लिए फॉलो करेगा या उसके लिए ये बिहेव करेगा। लेकिन जैसे मैं इसको सिग्नल को इन्वर्ट कर देता हूँ, यानी दो पार्ट होता है ना, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। जब मैं पॉजिटिव पार्ट पे देता हूँ तब ये कॉमन एमीटर की तरह बिहेव करेगा, और वैसे करेगा ये कॉमन कलेक्टर की तरह, कॉमन कलेक्टर की तरह। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये सिग्नल यहाँ से जाता हुआ इस एमीटर तक जाएगा, और इस टाइम ये जो ट्रांजिस्टर होगा ये किसकी तरह वर्क करेगा। ठीक है, एमीटर में इसका सिग्नल जा रहा है, बेस इसका अपने कह सकते हैं कि कॉमन है, तो ये अपने पास क्या होगा, कॉमन बेस, कॉमन बेस। ओके, कॉमन बेस। ओके, इतनी बात समझ लो कि जब मैंने सिर्फ एक ही सिग्नल दिया था, इनपुट 1 दिया था सिर्फ, तब अपने पास क्या हुआ था, एक टाइम अपने पास ये कॉमन एमीटर की तरह वर्क करता है और एक टाइम कॉमन कलेक्टर की तरह वर्क करता है, और उसी टाइम ये कॉमन बेस की तरह Q2 वर्क करता है। ठीक है, अब अपने को पता है कि कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर में जो अपने पास आउटपुट आता है हमेशा किस में आता है, इन्वर्टेड होकर आता है। तो ये लाइन मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर का आउटपुट, जो आउटपुट होता है वो अपने पास क्या आता है, हमेशा इन्वर्टेड आता है। जबकि कॉमन बेस का जो आउटपुट होता है वो किस में आता है, सेम आता है। वो क्या आता है, नॉन इन्वर्टेड। ठीक है, नॉन इन्वर्टेड। ठीक है, ये इन्वर्टेड भी आता है, नॉन इन्वर्टेड भी आता है, ये भी ठीक है। लेकिन एक चीज़ और ऐड होगी, वो होगा एम्पलीफाई, यानी ये दोनों चीज़ें एम्पलीफाइड होके आएगी। ये भी एम्पलीफाई होके आएगा और ये भी एम्पलीफाई होके अपने पास आएगा। ठीक है, इस पे मैंने ये वाली वेव जो थी इस पे इनपुट दी, तो जो अपने पास आउटपुट मिलेगा, तो मैं आउटपुट की वेव यहाँ पे बना रहा हूँ। तो एक तो अपने पास बनेगी, एक तो इसका इन्वर्टेड बनेगी और एक बनेगी थोड़ी सी एम्पलीफाई होके। ठीक है, तो ये आउटपुट 1 मिल जाएगा। लेकिन इससे जो वेव अपने पास जाएगी, ठीक है, इससे जो वेव अपने पास जाएगी ये सेम फेस में मिलेगी, तो ये इन्वर्टेड तो एम्पलीफाई तो होगी लेकिन सेम फेस में होगी। तो इस प्रकार से ये वर्क करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट पार्ट पे कि अब इसको हटा दूंगा। देखो ये था इसका पार्ट फर्स्ट कह सकते हैं आप इसको,
ये लाइन आपने लिख लेनी है थ्योरी में। अब मैं इसका अपोजिट कर देता हूँ, यानी इस सारे को मैं साफ कर देता हूँ। जहाँ पे मैं जो चीज़ डिज़ाइन की है, तो देखो इसको भी मैं साफ कर देता हूँ, एक सेकेंड, और इसको भी, क्योंकि अब मैं दोबारा से इनके आउटपुट्स लूँगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको तो कर देता हूँ ग्राउंड, Q1 को कर दिया मैंने ग्राउंड, और Q2 में जो मैंने सिग्नल अप्लाइड कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या सिग्नल अप्लाइड कर दिया। ठीक है, तब क्या होगा, सेम पहले की तरह अब ये चीज़ है, एक बार तो वर्क करेगा कॉमन एमिटर की तरह, और एक बार वर्क करेगा कॉमन कलेक्टर की तरह, जबकि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉमन बेस की तरह। लेकिन अब अपने पास जो आउटपुट 2 पर अगर मैं यहाँ पे ये वाली वेव इसमें इनपुट करता हूँ, तो इन्वर्टेड आउटपुट 2 पे मिलेगी अपने को, वो मिलेगी इस प्रकार से। ठीक है, और इस पे सेम फेस में मिलेगी, लेकिन एम्पलीफाइड होगी। ठीक है, एम्पलीफाइड होगी इस प्रकार से। ओके, तो इस प्रकार से अपने जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ये वर्क करता है। ठीक है, ये थे 2 आउटपुट। अगर मैं आउटपुट 1 कर देता हूँ, किस प्रकार से, देखो बस समझते जाओ आप, ऐसे आपको समझ आ जाएगा सारा। ये वर्किंग सी है थोड़ी सी इसकी, देखो अब मैं इस पे दे रहा हूँ इनपुट, और आउटपुट कर रहा हूँ मात्र 1, ओनली 1। अगर मैं इस आउटपुट को हटा देता हूँ, सिर्फ आउटपुट 2 को रखता हूँ, तब अपने पास इसमें अगर मैं ये वाली वेव दे रहा हूँ, तब अपने पास एक ही आउटपुट है, तो कौन सा मिलेगा अपने को, बताइए, कॉमन बेस की तरह वर्क करेगा, और ये अपने को मिलेगा इस प्रकार से। ठीक है, इसको इस प्रकार से जब ऐसा करते हैं, तब अपने पास ऑप-एम्प में ये नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखो, इस आउटपुट 2 को हटाकर मैं सिर्फ आउटपुट 1 लगाता हूँ, ठीक है, इधर मैं आउटपुट 1 लगा देता हूँ, आउटपुट 2 नहीं है अपने पास, तब अपने पास होगा ये इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी होगी, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, पहले पूछेंगे सर 2 आउटपुट थे, तब कौन सी कॉन्फ़िगरेशन थी, तब थी वो डिफरेंशियल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तब थी वो डिफरेंशियल कॉन्फ़िगरेशन। इस प्रकार से इसका वर्किंग होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। अच्छा, एक इसमें टॉपिक आता है CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। उससे पहले आपको 2 चीज़ें समझनी पड़ेगी, कॉमन मोड जो सिग्नल होते हैं, और जो डिफरेंशियल मोड सिग्नल अपने पास इनपुट सिग्नल होते हैं, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं वो भी। तो स्टूडेंट्स, अब अपने पढ़ेंगे कॉमन मोड सिग्नल और डिफरेंशियल मोड सिग्नल। 2 तरह के मोड सिग्नल होते हैं, 2 तरह के मोड होते हैं अपने पास। देखो, जब जो इनपुट सिग्नल दे रहा हूँ, जो ऑप-एम्प होता है अपने पास, इसके कितने इनपुट होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2। और मैंने इसका जो बेसिक डायग्राम बनाया था उसमें कितने इनपुट थे, 2। ठीक है, दोनों इनपुट पर मैं सेम फेस और इक्वल एम्पलीट्यूड का सिग्नल डालता हूँ। दोनों फेस पे मैं सेम फेस और इक्वल एम्पलीट्यूड का इनपुट सिग्नल डालता हूँ, तब जो मोड ऑफ सिग्नल होगा वो कौन सा होगा, कॉमन मोड सिग्नल। तब जो मोड ऑफ सिग्नल होगा वो कौन सा होगा, कॉमन मोड सिग्नल। ठीक है, और जो गेन होगा उस एम्पलीफायर का, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, वो होगा अपने पास ACM। ठीक है, A गेन से शो करते हैं और C कॉमन मोड को शो कर रहा है अपने पास। ठीक है, मैंने इस प्रकार शो कर दिया कि ये 2 को सेम फेस के अपने पास है। जब इनपुट सिग्नल ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर अपोजिट फेस अपोजिट हो, लेकिन एम्पलीट्यूड सेम हो, इसको बोला जाता है डिफरेंशियल मोड सिग्नल। कौन सा सिग्नल, डिफरेंशियल मोड सिग्नल। और जो गेन होगा यहाँ पे वो कितना होगा, ADM। गेन क्या होगा, ADM। और मैंने इस प्रकार से इसको शो कर दिया। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है कि जो कॉमन मोड सिग्नल होता है, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर के द्वारा, जो कॉमन मोड सिग्नल होता है
वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर के द्वारा रिजेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, रिजेक्ट किया जाता है। इसको ही बोलते हैं CMMR। नहीं, इसको CMR बोलते हैं, आर नहीं बोलेंगे दोबारा, कि CMR कॉमन मोड रिजेक्शन, कॉमन मोड रिजेक्शन। ठीक है, कॉमन मोड जो सिग्नल होता है वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर के द्वारा रिजेक्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि अपने को पता है एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, जो डिफरेंस आता है दोनों का, अपने बोलते हैं ना V1 माइनस V2 सेम आता है ना। इस प्रकार से देखो कि अपने जो भी इनपुट करते हैं वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या होता है कि जाके माइनस होता है। अगर मैं सेम वोल्टेज की दोनों जगह पे अप्लाई कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। इस प्रकार ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से ये जो कॉमन मोड है वो अपने पास क्या कर दिया जाएगा? जीरो कर दिया जाएगा। लेकिन डिफरेंशियल एम्पलीफायर में ऐसा नहीं होगा। इसका उल्टा करूंगा और इसका उल्टा करूंगा तो ये दोनों ट्वाइस हो जाएंगे, एक दूसरे को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से V1 इसमें क्या होगा कि V1 माइनस V2 इस प्रकार से आ जाएगा और V1 प्लस V2 इस प्रकार से आ जाएगा। अगर ये दोनों सेम है तो ये अपने पास आ जाएगा 2V1 आ जाएगा। ठीक है, 2V1 अपने पास आ जाएगा। अब देखो इसमें ADM होता है और इसमें ACM होता है। अगर मैं ADM को ACM से डिवाइड करता हूं तो ये रेशो आता है, एक इस रेशो आता है। ठीक है, इस रेशो को बोला जाता है CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। ठीक है, जितनी वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी उतना ही किसी भी सिग्नल को जो कॉमन मोड सिग्नल उसको रिजेक्ट करने की पावर उस में होगी। ठीक है, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना आप, और इसको साथ साथ बढ़ते रहें। धन्यवाद।